कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरद आज़ा, तिब्बे साबिर, तिब्बे यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पित्ते की पथरियां खारिज क्यों नहीं होती। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे टोटके आप भाइयों ने आजमाए होंगे, लेकिन पित्ते की पथरियां खारिज नहीं होती। उनकी वजूहात क्या हैं, उनके असबाब क्या हैं और फिर दुरुस्त इलाज क्या है, यह है आज का हमारा टॉपिक। नाज़रीन देखें, एलोपैथी साफ इनकार करता है कि पित्ते से पथरियां जो है वो नहीं निकल सकती। उसकी जो वजह वो बताते हैं कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप जिस तरह गुर्दों से, मसाने से पथरियां निकालते हैं, अगर उस तरीके से आप अगर पित्ते से पथरियां निकालने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हमेशा आपको नाकामी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि पित्ते की जो पथरियां हैं उसके निकलने का वाकईतन रास्ता नहीं है। अगर उनको आप पथरियां समझ के आप उनको खारिज करेंगे तो फिर दूसरी वजह यह है कि पित्ता जो है ये बिल्कुल चिपका होता है जिगर के साथ। जिगर के नीचे होता है और जिगर के साथ बिल्कुल अटैच होता है, चिपका हुआ होता है। अब इस सूरत के अंदर देखा जाए तो वाकईतन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी जो नाली होती है वो भी बिल्कुल बारीक सी होती है। उसमें से पथरियां जो है ना, अगर बड़ी हैं तो वो नहीं निकल सकती। छोटी छोटी पथरियां तो वो बाल का निकल भी सकती हैं, लेकिन उसका फिर आगे जाके वो छोटी आंत में वो फंस सकती हैं। तो इस लिहाज से एलोपैथी का ये मौकफ बिल्कुल दुरुस्त है कि पित्ते से पथरियां जो है वो इस सूरत में नहीं निकल सकती जिस सूरत में आप जो है वो गुर्दे से पथरियां निकालते हैं और मसाने से पथरियां निकालते हैं। दरअसल इस चीज को हमने समझा ही गलत है। पहले तो हम ये देखें कि पित्ते के अंदर जो पथरियां जिनको कहा गया है वो पथरियां हैं ही नहीं। वो एक मादा है। जिस तरह फ्रिज के अंदर बर्फ जम जाती है ना, हरारत की कमी से, ठंड से, सर्दी से, इस तरह यहां पर भी हरारत की कमी से, ठंड से वहां पर वो मादा बर्फ की तरह जम जाता है, जिसको ये पथरियां कहते हैं। अब हम कहते हैं कि ये पथरियां नहीं है, ये एक मादा है जो जिगर के अंदर हरारत की कमी की वजह से, जो जिस्म के अंदर ठंड की वजह से वहां पर वो मादा जम गया है। अब उसका निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि आप हरारत पैदा करें,
जिगर को आप एक्टिव करें, जिगर को आप तेज करें, जिगर को आप गर्म करें, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल जिगर के साथ ये टच है, चिपका हुआ है पित्ता। जब जिगर के अंदर हरारत पैदा होगी तो पित्ते में भी हरारत पैदा होगी, और वो गर्मी से, हरारत से वो मादा पिघलने लग जाएगा। अब इसमें भी दो सूरतें हैं। इसमें दो तहरीकों के अंदर ये पित्ते के अंदर पथरियां जो है वो देखी गई हैं। एक तो तहरीक होती है आसाबी उजलाती, बिल्कुल सर्दी की तहरीक होती है, हरारत की कमी होती है, जिगर जो है वो इंतहाई ज़ौफ और तहलील के अंदर होता है। और दूसरी सूरत होती है उजलाती आसाबी, इसमें भी जो है हरारत की कमी होती है, इसमें भी जिगर जो है वो सुस्त होता है, इसमें भी जो है वो कमजोरी होती है। लेकिन इसमें और उस इलाज में फर्क इतना है कि आसाबी उजलाती तहरीक है तो आपने गुदुदे जाज़बा को तेज करना है। अगर उजलाती आसाबी तहरीक है तो फिर आपने गुदुदे नाकला को तेज करना है। दोनों का इलाज अलग अलग होगा, इसको आपने समझना है, तशखीस करना है। हमारा इलाज गलत क्यों होता है? हम सिर्फ नुस्खा हमें मिल गया, कहीं से टोटका हमें मिल गया, हमने मरीज को दे दिया, नब्ज से उसकी तशखीस नहीं की, कारूरत से उसकी तशखीस नहीं की, तशखीस उसकी तहरीक से नहीं हुई कि इसकी तहरीक क्या है, इसके अवामिल क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं। और हम बगैर असबाब के देखे हुए, बगैर हम असल कास को देखते हुए और बगैर हम तशखीस के, बगैर हम तहरीक देख के हम उसको नुस्खा जो दे देते हैं, फिर वो नुस्खा कामयाब नहीं होता, वो जो है असर नहीं दिखाता। हम कहते हैं कि नहीं, पित्ते से पथरियां जो है वो खारिज हो ही नहीं सकती। हमने जो है ना बारहा इसको आजमाया है, हमने बहुत इसका इलाज किया है, इस लिहाज से हम कहते हैं कि भाई पित्ते में पथरी हो जाए तो हकीम साहब जो है खुद जो है वो मरीज को मशवरा देता है कि जाके पित्ता अपना निकलवा दो। भाई ये जो है कोई मसले का हल नहीं है कि कोई भी उजू के अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए तो उस उजू को आप निकाल के फेंक दें। और फिर जो पित्ते निकलवाता है, ये मैदा, ये जिगर, ये पित्ता आपस में एक दूसरे से के साथ मिले हुए टच है। जब आप पित्ते को निकाल देते हैं उससे बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हो जाती हैं, और वो मैदा हमेशा आपका डिस्टर्ब रहता है। जिन मरीजों ने पित्ता निकलवाया हुआ है उनको अब पता है ये कि उनके साथ क्या होता है, उनकी कैसे जिंदगी गुजर रही है। तो भाई ये जो है तरीका गलत है कि पित्ते के अंदर पथरी है तो पित्ता ही निकाल दो, गुर्दे के अंदर पथरी है तो गुर्दा ही निकाल दो। नहीं, जहां खराबी है वो खराबी दूर कर दें, वो बीमारी दूर कर दें, वो मर्ज दूर कर दें। तो मोहतरम भाइयों, असल जो नाकामी होती है इलाज में वो तशखीस गलत होने की वजह से। आप अगर तहरीक उजलाती आसाबी है, उजलाती खुद ही समझ के आप इलाज करेंगे, कभी आप इलाज उसका नहीं कर सकेंगे। आसाबी उजलाती तहरीक है, आप उसको उजलाती आसाबी समझ के इलाज करेंगे तो भी आपको नाकामी मिलेगी। तो इसलिए तशखीस का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। तशखीस करें, उसके बाद फिर उस मुताबिक इलाज करें। अगर 1 नंबर तहरीक है, आसाबी उजलाती है, गुदुदे जाज़बा को 4 नंबर तहरीक के अंदर उसको इलाज करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जिगर उसका गर्म होगा, गुदुदे जाज़बा उसका तेज होगा, हरारत उसके अंदर बढ़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मादा पिघलता जाएगा और उसका जो पित्ता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें से वो मादा खारिज हो जाएगा। और अगर तहरीक उजलाती आसाबी है, उसके गुदुदे नाकला को तेज कर दें। गुदुदे नाकला जब तेज होगा उसमें से जो है वो सौदा
खारिज होगा, सौदा खारिज होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको हरारत भी मिलती जाएगी और जो है सौदा भी खारिज होता जाएगा, तो वो पत्थरियां भी आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती जाएंगी। पत्थरियां नहीं होती, वो दरअसल एक मादा होता है जो पत्थरियों की शक्ल में पैदा होता है। तो इस तरीके से आप इलाज करेंगे तो आपका इलाज इंशाल्लाह कामयाब जाएगा। तो अगर आप में से किसी के पित्ते के अंदर पत्थरियां हैं तो अच्छे से तबीब से, अच्छे से हकीम से तशखीस करवाएं और तशखीस करवाने के बाद फिर उसका दुरुस्त इलाज करवाएं। यकीनी बात है कि वो पित्ते से पत्थरियां खारिज हो सकती हैं, वो मरीज जो है वो मुकम्मल सेहतयाब हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।